रिवीजन 19 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैकोनिक। लैकोनिक का क्या बताना है हम लोग को? लैकोनिक का मतलब क्या होता है? लेस इज मोर, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। बहुत लैकोनिक का मतलब जानते हो क्या होता है? बहुत कम, ब्रीफली, कंसाइजली किसी चीज को शॉर्टेन। शॉर्टेन का मतलब क्या होगा? SHORT। शॉर्टेन का मतलब कम करना, ब्रीफ करना। BRIEF, ब्रीफली, ब्रीफ, कंसाइज। ठीक है, कंसाइज वे में किसी बात को रखना, उसको क्या बोलेंगे? लेस इज मोर लिखा हुआ है ना, कम शब्दों में ज्यादा बात रखना, उसे क्या बोलेंगे? लैको, LACO, लैकोनिक, NIC। लैकोनिक क्या होता है? कम शब्दों में जब किसी बात को रखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? लैकोनिक, LACONIC, LACONIC, लैकोनिक। नेक्स्ट क्या कह रहा है? होल्ड द की। अपनी गाड़ी की जो चाबी है उसको अपने पास रखो। होल्ड द की का मतलब अपनी गाड़ी की चीज अपने पास रखो, यानी कंट्रोल रखो। हैव कंट्रोल ऑन समथिंग। कहते हैं लोग ना कि चाबी अपने पास रखना, गुम ना होने देना, इस चीज पे कंट्रोल रखना। होल्ड द की का मतलब क्या हो गया? चाबी अपने पास रखना, यानी किसी चीज को कंट्रोल करना। टू हैव कंट्रोल ऑन ऑफ समथिंग, किसी चीज का कंट्रोल रखना। निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब क्या हो गया? टू डिस्ट्रॉय अर्ली। किसी चीज को जल्दी अगर डिस्ट्रॉय कर दो तो उसे क्या बोलेंगे? निप इन द बड, टू डिस्ट्रॉय व्हाट? अर्ली। जैसे NIP, निप इन द बड। ठीक है, कोई चीज जैसे नवजात हो, नवजात हो, बर्ड का मतलब हो गया ना नवजात, BUD। बर्ड का मतलब क्या हो गया? नेसेंस, नेव, NASCEEN, नेसेंस का मतलब नवजात का क्या होता है? नीव होता है ना, कि नवजात नेसेंट हो जाएगा ना, NASCENT। नेसेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, नवजात व शिशु। नेसेंट का मतलब हो गया नवजात शिशु। तो निप इन द वर्ड का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज, जैसे कली ही चीज, कली। निप का मतलब हो गया कली। अब कली, अभी फूल का कली लगा है और आप उसे तोड़ दो तो उसे क्या बोलेंगे? निप इन द बड, टू डिस्ट्रॉय अर्ली। देखो इमेज में भी दे रहा है ना, इस कली को तोड़ दिया गया है। अभी फूल ये बना नहीं है, ये कली है, और इसको कली पे ही तोड़ दिया गया है, अभी फूल नहीं बना है, तो इसे क्या बोलेंगे? निप इन द बड। निप का मतलब क्या होता है? कली। निप इन द बड, BUD, इसका मतलब टू डिस्ट्रॉय अर्ली। ऑन द वेन। देखो ये चीज क्या करे? काम खत्म होने पे ही है। ऑन द डिक्लाइन, काम खत्म होने पे ही है। ऑन द वेन का मतलब काम फिनिश होने पे ही है। ऑन द डिक्लाइन फेज है, कंप्लीट होने वाला है, फिनिश होने वाला है। ठीक है, फिनिश होने वाला है काम, देख रहे हो ना? ऑन द वेन है, ऑन द वेन का मतलब ऑन द डिक्लाइन। ऑन द वेन का क्या हो गया? ऑन द डिक्लाइन, यानी काम क्या है? अंतिम पोजीशन पे है, एंडिंग पे है, अब कंप्लीट होने वाला है, फिनिश होने वाला है। लाई लो का मतलब क्या हो गया? ट्राई नॉट टू बी नोटिस। लाई लो, लाई लो का क्या हो गया? ट्राई नॉट टू बी नोटिस। देखो ये क्या कर रहा है? छिपने की कोशिश कर रहा है, ट्राई नॉट टू बी नोटिस। और लाई हाई होता है एक, लाई हाई, और एक होता है लाई लो। लाई लो का मतलब होता है ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, LIE, ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, इसे बोलेंगे लाई लो। ठीक है, ट्राई नॉट टू बी व्हाट? नोटिस्ड, इसको बोलेंगे लाई लो। ये छिपने की कोशिश कर रहा है ना, लाई कर रहा है कहाँ? लो, लो में, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड। फाउल प्ले। अब देखो खेल की बात हो रही है, खेल में अगर आप चीटिंग करते हो तो उसे क्या बोलेंगे? धोखेबाजी करते हो, फाउल प्ले कहेंगे। अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। फाउल प्ले, प्ले में क्या करना है? फाउल, FOUL, फाउल का मतलब अनफेयर होना, चीट करना, डिसऑनेस्ट होना।
डिसऑनेस्ट होना, उसे क्या बोलेंगे? फाउल प्ले। टू टेक आफ्टर का मतलब क्या है ना? देखभाल करना ना। टेकिंग केयर का मतलब क्या होता है? टेक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। टेक आफ्टर का मतलब क्या हो गया? देखभाल करना। देखो छोटे से वर्ड से गौर करो कि टेक ऑफ का मतलब हो गया देखभाल करना। टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, अब देखो आप अपने दादाजी की तरह दिखते होगे या फिर अपने फादर की तरह दिखते होगे, अपने घर में किसी की तरह तो दिखते होगे, वही लोग आपका टेक केयर करते होंगे ना। तो टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, जो बड़े होते हैं वो सेम सिमिलर होते हैं ना अपीयरेंस में भी, और वही लोग देखभाल भी करते हैं। तो टेक आफ्टर का मतलब क्या हो गया? टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। टू टेक आफ्टर का क्या हो गया? टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। टू टेक आफ्टर का क्या हो गया? टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। टू टेक आफ्टर का क्या हो गया? टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। अब यहाँ से फिर रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो लैकोनिक का हम बताए थे कि कोई चीज़ को जब आप ब्रीफली कोई बात रखते हो, कोई चीज़ को शॉर्ट में रखते हो, उससे क्या बोलते हैं? लैकोनिक। संक्षिप्त में बात रखना, संक्षिप्त में बात रखना, इसे बोलेंगे लैकोनिक। LACONIC। लैकोनिक का हो गया आप जब किसी चीज़ को संक्षिप्त में रख रहे हैं, ब्रीफ में रख रहे हो। होल्ड द की का मतलब क्या हो गया? टू बी कंट्रोल ऑन समथिंग, टू हैव अ कंट्रोल ऑन समथिंग, की को अपने पास होल्ड करके रखना। देखो इमेज के माध्यम से भी बोल रहा है ना, किसी चीज़ पे अपना कंट्रोल रखना। टू हैव अ कंट्रोल ऑन समथिंग, होल्ड की का हो गया टू हैव कंट्रोल ऑन समथिंग। निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड का बताए थे कि अभी कली है, निप का मतलब कली, अभी कली ही है और आपने क्या किया? निप का मतलब आई थिंक तोड़ना होता है ना, सॉरी, निप का मतलब होता है तोड़ना। ऐसे समझ लो कि अभी कली है और आपने कली को ही तोड़ लिया। टू डिस्ट्रॉय अर्ली, टू डिस्ट्रॉय अर्ली, इसको क्या बोलेंगे? निप इन द बर्ड। टू डिस्ट्रॉय अर्ली को क्या बोलेंगे? निप इन द बर्ड। यानी अभी कली थी और आपने क्या किया? तोड़ दिया। टू डिस्ट्रॉय अर्ली। ऑन द वे इन, काम अभी समाप्ति पे है, खत्म होने को है, फिनिशिंग लाइन पे है। फिनिशिंग क्या है? लाइन पे है, डिक्लाइनिंग फेज में है। और क्या है? कंप्लीट होने को है, समाप्त होने को है, फिनिश होने को है। ऑन द वेन का क्या हो गया? ऑन डिक्लाइन, ऑन एंडिंग। ऑन द वेन का क्या हो गया? ऑन द एंड, ऑन द डिक्लाइनिंग फेज, ऑन द एंडिंग पोजीशन, समाप्त होने पे है काम। ठीक है। लाई लो का मतलब ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड। लाई लो का क्या हो गया? ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड। लाई लो का क्या हो गया? ट्राई नॉट टू बी वॉट? नोटिस्ड। फाउल प्ले का बताए थे ना, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। फाउल प्ले का क्या हो गया? अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। फाउल प्ले का क्या हो गया? अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। फाउल प्ले का क्या बताए थे? अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। टेक आफ्टर का क्या हो गया? देखो सिमिलर, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, जो लोग देखभाल करते हैं, आपके बड़े होते हैं, वो सिमिलर होते हैं ना आपके दादाजी, आपके फादर। तो ये टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। टू बी सिमिलर इन व्हाट? अपीयरेंस। इसका हो गया टेक आफ्टर। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का क्या हो गया? ऑर्डिनरी पीपल। कितना बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक लगाओ। रैंक इन फाइल का क्या हो गया? ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल। रैंक इन फाइल का क्या हो गया? ऑर्डिनरी
पीपल, ठीक है। रैंक इन फाइल, रैंक इन फाइल, फाइल में क्या रैंक है, इसे आप ऐसे नहीं याद कर सकते हो कि रैंक क्या है, फाइल क्या, डिकोड तो नहीं हो पाएगा। आप इसे ऐसे ही याद कर सकते हो कि ऑर्डिनरी पीपल इसका मतलब होता है। ऑर्डिनरी पीपल हो जाएगा रैंक इन फाइल का मतलब। एक मैथ का क्वेश्चन था, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बाबूलाल 19,640 रुपये लोन लेता है, 3 किस्तों में चुकाता है, पहली दूसरी किस्त का दोगुना है, ऐसे बोला है। अब देखो ये किस्त है, यहाँ पे आपको रेट इंटरेस्ट दिया है ना 10%। आप बताओ पहली किस्त क्या होगी, 10 से 11। पहली किस्त क्या होगी, 10 से 11। दूसरी किस्त क्या होगी, पहली किस्त होगी 10 से 11। दूसरी किस्त क्या होगी, 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। तीसरी किस्त क्या होगी, 10 के क्यूब से 11 का क्यूब। फिर हम लोग सेम करते हैं, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 10 से, फटाफट इसको समझा देते हैं। देखो पहली चीज होती है 10 से 11, दूसरा 100 से 121, तीसरा होता है 1000 से 133। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 11 के स्क्वायर से करते हैं। बस यही चीज़ आपको याद रखना है, आपने डायरेक्ट लिख देना था। अब ये क्या हो जाता है, टोटल प्रिंसिपल हो जाता है ना, अगर सम कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1210, ये हो जाएगा 1100, ये 1000 है, ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1210, 0133, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। और ये हो गया अमाउंट, ये इसका ट्रिगुना हो जाता है, 3 3 3 9 3 एक में 3। अब बोल रहा है क्या, पहला किस्त का दुगुना दूसरा है ना, कह रहा है कि इतना रुपए लेता है, 3 किस्तों में चुकाता है, दूसरी किस्त पहली किस्त का दुगुना है, पहली किस्त ये जो भी हो उसका दुगुना है दूसरी किस्त, और दूसरी किस्त और तीसरी किस्त, दूसरी किस्त का 3/4 है, दूसरी किस्त अगर 4 है तो तीसरी किस्त क्या है, 3 है, तो दूसरी को 4 बना लो, इसको एक बार और 2 से गुणा कर दो, ये 4 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब पहली किस्त का दोगुना है ना, अब देखो यहाँ 2 से क्यों, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, तभी तो सेम होगा, ये क्यूब में जाएगा तभी सब सेम होगा किस्त, तभी ना। देखो ये पहली किस्त का दोगुना हो गया दूसरी किस्त, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ की है ना 11 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी होगा, और दूसरी किस्त का 3, ये हो ऐसे हो गया। तो ये अब यहाँ नहीं है, टोटल अमाउंट दूसरा हो जाएगा, तो क्या रहा, दूसरी किस्त की राशि बताइए, दूसरी किस्त की राशि कितनी है, इसका 11 का क्यू 1331, इसका 4 गुना है ना, तो 4 के 4, 4 3 12, 4 3 12, 1 13 3 1, 4 के 4 1 5, ये है ना, इसकी वैल्यू बताना है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल दिया है, इतना रुपया लोन लेता है, टोटल की वैल्यू दी है 19640, ये कंप्लीट की वैल्यू क्या है 3310। तो आपको क्या बताना है, 5324, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो इसको क्या कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, 11 से कटता होगा, 11 3 33 नहीं कटेगा, 3 3 6 1 7, देखो ये आई थिंक कटता होगा, ये 4 बार में जाएगा, और 3 6 18, 64 बार में जाता होगा, जो भी हो। या फिर ऐसा करते हैं, डिजिटल सम से करते हैं। अब यहाँ 4 है यूनिट डिजिट पे, 4 चौका 16, यूनिट डिजिट पे यहाँ 6 है, डिनोमिनेटर में 1 है, यूनिट डिजिट से मैं कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट ऊपर क्या हो गया, 6 हो गया ना, 4 चौका 16, 4 चौका क्या हो गया 16, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, और डिनोमिनेटर में 1 है। यहाँ देखो ऑप्शन में क्या है, किस में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाए, 8 है यहाँ, 4 चौका 16 आया था ना। कहीं कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हुआ होगा, आप ऐसे समझ लो कि पहले ये जब 2 से यहाँ गुणा किए थे, देखो गौर करो, यहाँ 2 से किए थे तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, यहाँ 4 से किए थे तो यहाँ भी 4 से करना पड़ता, और यहाँ 3 से किए थे तो यहाँ भी 3 से करना पड़ता। ये रीज़न कैसे है, इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे किया गया है, सिंप्लीफाई ऐसे किया गया है, पहली किस्त का दुगुना है दूसरी किस्त में, कह रहे हैं दूसरी किस्त पहली किस्त का दुगुना है, तो पहला लाइन ये हो गया, और फिर दूसरी किस्त क्या है, अगर 4 है तो तीसरी किस्त क्या है 3 है, तो ये 4 है तो ये 3 है, तो इसको 4 था तो इसको 2 से गुणा कर देते तो ये 4 हो जाता,
तो ये 2 हो जाता, ये 4 हो जाता और ये 3 हो ही है, तो 2 4 3 डायरेक्ट आ गया ना। अब यही चीज़ क्या करना था, ये क्वेश्चन फटाफट पहले तो लिखना था, उसमें पहले में 2 से, दूसरे में 4 से, तीसरे में 3 से कर देना था, ये प्रिंसिपल हो जाता। ये पूरे की वैल्यू ये प्रिंसिपल हो जाता है, इसकी वैल्यू ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करने के बाद क्या आता है 9820। प्रिंसिपल क्या होता है 9820, जो आप लोन लिए होंगे, जो प्रिंसिपल आप लिए होंगे लोन। और ये क्या हो जाता अमाउंट हो जाता ना, देखो ये 2662, 5324 और 3993, ये हो जाता ऐड करने पे अमाउंट। ये कंप्लीट जोड़ोगे तो 5 3 8 2 10, जो भी हो, इससे वैसे मतलब नहीं, हम लोग को इसकी वैल्यू जानकारी है। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 9820 की वैल्यू क्या दी गई है 19640, हमको बताना है। दूसरी किस्त 5324, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखो 2 से काट, ये 8 2 नहीं कटेगा, 2 से काट दो, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 एक में 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 दूनी 4। अब ये कट रहा है नंबर, देखो ये यूनिट डिजिट से करते हैं, 2 चौका 8, 8 डिवाइडेड बाई 1 हो गया ना यूनिट डिजिट, इसका 2 इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसका 1, तो देखो 1 8 है ना, तो यूनिट डिजिट से आंसर आ गया। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ पहले थे, ये सब रिवीजन बताई दिया। रैंक एंड फाइल इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है ऑर्डिनरी पेपर। नेक्स्ट, एक वर्ड इंग्लिश का आता है एट्रोसिटी, ATRO, एट्रो CITY, देखो यहाँ सिटी है ना, CITY सिटी, और एट्रो वर्ड से लिखा है ATRO, एट्रो CITY। एट्रोसिटी का मतलब क्या हो गया क्रुएलिटी, वायलेंस और बारबैरिटी। क्रुएलिटी, वायलेंस यानी हिंसा, वायलेंस का मतलब क्या हो गया हिंसा, बारबैरिटी का मतलब बर्बरता, बर्बरता नहीं होता है बर्बर बिहेवियर, रूड बिहेवियर, ठीक है। क्रुएलिटी का मतलब क्रूअल, उसको हिंदी में क्या करें क्रूर, क्रूर हो जो व्यक्ति, क्रूअल हो जिसमें कोई भावना ना हो। एट्रोसिटी क्या हो गया क्रुएलिटी, एट्रो ATRO, एट्रोसिटी का क्या हो गया साइन हो क्रुएलिटी हो गया, क्रूवेलिटी ELTY, क्रुएल्टी। और क्या हो गया वायलेंस, VIOLENCE, वायलेंस हो गया। और क्या होगा बारबैरिटी, BARBARITY, बर्बैरिटी, बर्बरता, देखो बर्बरता है ना, बर्बरता, यहाँ भी है ना बर्बारिटी, बर्बरता, बर्बारिटी। तो एट्रोसिटी का साइन हो क्या हो गया क्रुएलिटी हो गया, और क्या हो गया बर्बैरिटी हो गया। आर्टफुल का क्या हो गया क्राफ्टी, आर्टफुल का क्या हो गया क्राफ्टी, ART, आर्टफुल, FUL, आर्टफुल का क्या हो गया क्राफ्टी, ठीक है। क्लेवर जो चालाक हो, क्राफ्टी का एक और मीनिंग होता है कनी, CUNNY, जो धूर्त हो, कनी, चालाक, क्राफ्टी, CRAFTY, क्राफ्टी का क्या हो गया क्राफ्टी का कनी, CUNNING, कनिंग, कनिंग है ना ING फॉर्म लगा, क्राफ्टी का क्या हो गया कनिंग। और क्या हो गया आर्टफुल हो गया, आर्टफुल भी क्या होता है क्राफ्टी का साइन होता है आर्टफुल। क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। और क्या हो गया डेवियस, DEVIOUS, डेवियस हो गया। तो ये याद रखो क्राफ्टी का क्या हो गया आर्टफुल, आर्ट है ना ART, और FUL। डेवियस हो गया DEVIOUS, डेवियस हो गया। और क्या हो गया कनी हो गया CUNNING, कनिंग है, देखो इसमें ING फॉर्म लगा है। आर्टफुल का क्राफ्टी हो गया CRAFTY। इंपॉर्टेंट क्या था डेवियस, DEVIOUS, डेविल वाला बिहेवियर। डेवियस किससे बना डेविल से, DEVIL,
यानी जो शैतानी प्रवृत्ति का, चालाक लोग क्या होते हैं, बहुत शैतानी होते हैं ना। कनी का मतलब हो गया धूर्त, इसको धूर्त भी कह सकते हो। धूर्त डेवियल प्रकृति का, डेवियस DEVIOUS, डेवियस यानी जो डेविल प्रकृति का, और DEVIAL, तो धूर्त हो गया ना। क्राफ्टी। अर्डुअस, देखो इतना काम दे दिया गया है उसको, बहुत ही लेबोरियस पर्सन, इतना फाइल को एक साथ याद कर रही है, लिख रही है, यानी बहुत लेबोरियस है, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाली वो लड़की है। लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस का क्या हो गया, जो आर्डुअस हो, ARDU, आर्डू, ARDUOUS, अस, अर्डुअस, ARDU, अर्डुओअस, यानी बहुत ही लेबोरियस है। क्या है, बहुत लेबोरियस है। बर्डनसम, BURDEN, जो बर्डन, सम, सम का मतलब जो बर्डन को सम कर दे, बहुत थोड़ा कर दे, इतना मेहनती है कि उसके आगे बर्डन भी क्या है, थोड़ा है, सम जैसा है। सम का मतलब कुछ ही है, बहुत थोड़ा सा है, कुछ है, कुछ भी ना लगे, कुछ ना लगे बर्डन जिसके सामने, उसे क्या बोलेंगे, आर्डुअस, बहुत लेबोरियस है वो। एनहिलरेट का क्या होगा, डिस्ट्रॉय करना, ANN, एन, एनी, ANNI, एनी, और हिलरेट, HILATE, लेट है ना, एनी, और ही, HI, और क्या लेट, LATE, एनी, हाई, और क्या है लेट, LATE, एनी, हाई और लेट, लेट है ना, इसको मतलब डिस्ट्रॉय करना, इलिमिनेट करना, वाइप आउट करना, किसी चीज को नष्ट करना। एक्सटर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब जो खत्म हो जाए, टर्मिनेट करें, खत्म कर दिया जाए, टर्मिनेट, टर्मिनेट। बड़ा जो डिस्ट्रॉय होता है, बिग डिस्ट्रॉय, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट, बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय हो गया, टर्मिनेट कर दिया गया। ऑब्लिटरेट, OBLITERAT, देखो ऑब्ली, इसको लिटरेट से कई लोग समझ लेंगे कि लिटरेट का मतलब पढ़े लिखे से कुछ रिलेटेड कर, जबकि इसका मतलब क्या है, नष्ट, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसे एक जगह ऐड कर लो। OB, ऑब्ली, OBLI, ऑब्ली, ऑब्ली है ना, OBLI, ऑब लिटरेट, LITERAT, OB लिटरेट है, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रॉय करना। एनी, ही, HI, हाई, एनी हाई, लेट, आप लेट पहुंचे जब तक, तब तक चीजें क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डिस्ट्रॉय होना यानी नष्ट हो जाना। और क्या होगा ना, टर्मिनेट होना, टर्मिनेट का भी मतलब क्या हो गया, खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, टर्मिनेट। ठीक है, ऑब्लिटरेट। ठीक है, तो एनहिलरेट का बताया था ना, एनी हिल, HILAT, एनी हिलरेट का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय होना, टर्मिनेट होना, इलिमिनेट होना। प्ले, पे हीड टू, हीड का मतलब ध्यान देना, पे हीड टू का मतलब पे अटेंशन करना ना, केयरफुली सुनना किसी चीज को, पे अटेंशन वाला है, पे अटेंशन। अटेंशन का मतलब ध्यान देना। अटेंशन का एक साइनो क्या होता है, अटेंशन का एक साइनो क्या होता है, पे हीड, HEED, हीड टू, पेड, पे हीड टू, पे हीड टू। स्टिकी फिंगर्स का, जिसको
चोरी की आदत लगी हो, स्टिकी फिंगर्स नहीं कहते हैं। जो चोरी किया होगा उसके हाथ में चोर कुछ न कुछ निशानी छोड़ता है, या फिर चोर के दाढ़ी में तिनका वाला हो गया। स्टिकी, स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी फिंगर्स को जैसे आप कोई मर्डर किए रहेंगे तो आपके हाथ में ब्लड जो लगा रहेगा वो कहीं ना कहीं डीएनए से मैच करेगा। स्टिकी फिंगर्स में तो जिसको चोरी की आदत लग जाए, जैसे नहीं है, देखो ये पिज्जा चुराने का आदत इसको लग गया। पिज्जा क्या हो रहा है, चोरी करने का उसको आदत लग गया, तो स्टिकी फिंगर्स हो गया ना, चोरी की आदत। स्टिकी फिंगर्स, इसके फिंगर्स क्या है, स्टिकी है। देखो इसके फिंगर्स स्टिकी है ना, तो इसको क्या कहेंगे, चोरी की आदत इसको लग गई है, स्टिकी फिंगर्स। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न। देखो इसका हॉर्न यानी ग्रीन का मतलब हरा, हॉर्न का मतलब सींग, हरा सींग। अब हरा सींग किसका होता है, जो इनएक्सपीरियंस्ड हो। ग्रीन हॉर्न का क्या हो गया, इन एक्स पी आर आई ई एन सी ई डी, इनएक्सपीरियंस्ड। अ ग्रीन हॉर्न का क्या हो गया, इनएक्सपीरियंस्ड। अ ग्रीन हॉर्न यानी इनएक्सपीरियंस्ड, अ ग्रीन हॉर्न यानी इनएक्सपीरियंस, हरा है ना, हरे हॉर्न वाला यानी इनएक्सपीरियंस्ड। अ ग्रीन हॉर्न का क्या बताएं, इन ई एक्स पी ई आर आई ई एन सी ई डी, अ ग्रीन हॉर्न इनएक्सपीरियंस्ड। अब देखो यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो आर्टफुल पहला हमने बताया था एट्रोसिटी, ए डबल टी आर ओ, एट्रो सी आई टी वाई। देखो एट्रोसिटी में तो जो सिटी में क्या कर रहा है, क्रुअलिटी फैला रहा है। देखो यहाँ सिटी में क्रुअलिटी फैलाई जा रही है ना, उसे क्या बोलेंगे, एट्रोसिटी। आतंकवादी वगैरह आ जाते हैं सब, तो क्या करते हैं सब, आतंक फैलाते हैं सब, सिटी में दहशत फैलाने का काम करते हैं। सो एट्रोसिटी यानी, तुम लोग देखोगे ना ट्रेन व्रेन हाईजैक हो जाता है, प्लेन व्रेन, तो उसमें क्या होता है, पूरे सिटी के को कई बार आतंकवादियों ने घेर लिया है चारों तरफ से, बर्बरता दिखाते हैं, बर्बैरिटी, बी ए आर, बर्बैरिटी, बी ए आर, बर्बर। देखो दो बार बर्बैरिटी है ना, आर को आर आई टी वाई है, बर्बैरिटी यानी बर्बरता दिखाना, हिंसा दिखाना, बर्बरता दिखाना, क्रूर होना, क्रूअल, क्रूअल, क्रूएलिटी, सी आर यू, क्रू, क्रूएलिटी, यू 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 ई एल टी वाई। आर्टफुल का बता ही दिए थे, क्राफ्टी। आर्टफुल का क्या बताए थे हम, क्राफ्टी, जो धूर्त हो। एक बताए थे क्राफ्टी, एक बताए थे डेवियस, जो जिसका डेविल वाला हो, जिसका आदत कैसी हो, डेविल वाली, कनिंग, धूर्त वाला हो, कनिंग हो। क्राफ्टी हो, डेविल वाला हो, कनिंग हो, उसको क्या बोलेंगे, डेवियस। आर्टफुल, क्राफ्टी, कनिंग। अर्डुअस, अर्डुअस का मतलब जो लेबोरियस हो, जो ज़्यादा मेहनती हो, जो बर्डन को बहुत थोड़ा सम बना दे। बी यू आर डी ई एन, बर्डन को क्या किया इसने, सम कर दिया, बहुत थोड़े में कर दिया, बर्डन को क्या किया है, सम कर दिया। लेबोरियस है, बहुत ही क्या है, लेबोरियस है। अर्डुअस है, ए आर डी यू ओ यू एस, अर्डुअस। लेबोरियस है, अर्डुअस है। स्ट्रेनुअस है, बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ों को देखो इसने किया है। एनी हिलरेट बता ही दिए हैं। ऑबिलिटरेट, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ओबी लिटरेट, लिटरेट वर्ड यहाँ लगा है ना, एल आई टी ई आर ई टी। लिटरेट का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पॉबली है, लिटरेट है तो ब्रेक किए वर्ड्स को, समझे कि नहीं, पढ़ाई लिखाई से नहीं, इसका मतलब क्या है, नष्ट होना, खत्म होना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, एनीहिलेट। एक बताए थे ना, टू डिस्ट्रॉय अर्ली, तो डिस्ट्रॉय अर्ली का क्या होगा, निप इन द, निप इन द व्हाट, निप इन द बड, टू डिस्ट्रॉय अर्ली, किसी चीज को जल्दी ही डिस्ट्रॉय कर देना। अभी कली, फूल कली नहीं बना था, आप कली को ही तोड़ दिए,
अभी फूल क्या बना था, कली नहीं बना था, और आपने क्या किया, कली तोड़ दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, टू डिस्ट्रॉय अर्ली। पे अटेंशन का क्या हो गया, पे हीट। पे अटेंशन का क्या हो गया, पे हीट का मतलब ध्यान देना। अटेंशन है ना हीट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो पे अटेंशन का क्या रिलेशन हो जाएगा, पे हीट, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान देना। स्टिकी फिंगर्स का बताएं, जिसको चोरी की आदत लग जाए, पिज्जा चुरा रहा है, यहाँ स्टिकी फिंगर्स है ना, इसको चोरी की आदत लग गई है। स्टिकी फिंगर्स, पिज्जा चुराने की आदत। स्टिकी फिंगर्स यानी चोरी की आदत। ग्रीन हॉर्न यानी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ग्रीन हॉर्न का क्या हो गया, इनएक्सपीरियंस्ड। ग्रीन हॉर्न यानी इनएक्सपीरियंस्ड। लास्ट क्या है, टू फाइट साई ऑफ, यानी लड़ाई से साई करना मतलब शर्माना। साई का मतलब क्या हो गया, शर्माना। जो लड़ाई से क्या करता हो, शर्माता हो, कि छोड़ो जाने दो, शर्माना। शर्मा लोग देखो शर्माते हैं ना। टू फाइट साई ऑफ का मतलब लड़ाई से शर्माना, टू अवॉइड समथिंग, ट्राई टू अवॉइड समथिंग। जैसे लड़ाई हो तो नहीं नहीं भाई हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये स्टूडेंट में होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में आपको कभी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप पीछे चले जाओगे। दिस इज माई एडवाइस टू यू। इफ यू आर क्वेरलिंग टू अनदर, इफ यू आर फाइटिंग टू अनदर, तो आपको क्या करना है, फाइट साई ऑफ करना है। टू फाइट साई ऑफ यानी जहाँ लड़ाई हो आप शर्मा जाइए, आप एकदम शांति, अवॉइड करिए, टू अवॉइड समथिंग। आपको क्या करना है, फाइट को अवॉइड करना है, शाई करना है, शाई हो जाना है। फाइट को क्या करना है, अवॉइड करना। स्मूथ सेलिंग, सेलिंग का मतलब क्या होता है, यात्रा। SAILING, सेलिंग का मतलब क्या होता है, यात्रा। SAILING, देखो ING फॉर्मेट लगा है ना। सेल का मतलब क्या है, यात्रा। SAILING, सेल का मतलब क्या है, यात्रा। तो से यात्रा की जाती है ना, तो ये वर्ब है, ठीक है। यात्रा क्या की जाती है, तो ये वर्ब है। तो टू स्मूथ सेलिंग का मतलब स्मूथ यात्रा, इजी प्रोग्रेस। देखो इसका इजी प्रोग्रेस हो रहा है, EASY इजी, ये एस से हो जाएगा, EASY इजी। देखो ई में EASSY कर दोगे तो ये एस से हो जाएगा, इजी और प्रोग्रेस। इजी प्रोग्रेस का क्या होगा, स्मूथ सेलिंग, SMOOTH सेलिंग, SAILING। ING फॉर्म लगा इसका तो क्या है, ये वर्ब है। स्मूथ सेलिंग का मतलब यात्रा, इजी प्रोग्रेस। सेलिंग का मतलब यात्रा होता है, इजी प्रोग्रेस। टू बर्न द हैचेट, हैचेट का मतलब युद्ध की। देखो ट्राई टू, हैचेट का मतलब पहनना। हैचेट अगर पहन ली जाए तो कहते हैं युद्ध की तैयारी करना, युद्ध की तैयारी। वियर, वियर द हैचेट, WEAR, वियर द हैचेट, ये भी एक साइन हुआ, इडियम है। वियर द हैचेट का मतलब क्या हो गया, युद्ध की तैयारी, हैचेट। लेकिन यहाँ कह रहा है टू बरी द हैचेट, हैचेट को बरी करना, यानी हैचेट नहीं होता है जब युद्ध लड़ने से पहले ऊपर अपने क्या बोलते हैं, जो सेनापति होते हैं या फिर जो राजा युद्ध करते हैं, वो अपने ऊपर मुकुट वगैरह पूरा फुली कोट वोट पहन के, जैकेट वो अपना फुली इक्विप्ड हो जाते हैं ना, तो उसको हेडसेट पहनते हैं, सिर पे एक टोपी पहनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी में देखे नहीं कि टोपी, वो तलवार से मारा तो टोपी गिर गई उसकी, तो वही है। हेडसेट हटा देना, टू बरी कर देना, मुक्त कर देना। बरी का मतलब यानी लड़ाई को हटाना, टू इंड क्वेरल, लड़ाई को यहाँ खत्म किया जा रहा है ना, टू इंड क्वेरल, यानी बरी द हैचेट, टू इंड क्वेरल, बरी द हैचेट। तो इतना ही रहने देते हैं, सेशन को इंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।